सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अक्षय स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ये तल है, ये वाला M1 और M2। अब इस पर क्या डाला जाता है, प्रकाश की किरण डाली जाती है। जब प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह इस चिकने पृष्ठ पर पड़कर वह उसी माध्यम में क्या कर जाती है, वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब ही क्या होता है, वापस लौटना। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। कंडीशन आती है कि इसमें जब प्रकाश की किरण आती है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब डालते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आई भी बोलते हैं और इसे कोण आर बोलते हैं। अब देखते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए चित्र में दिखाया गया है कि ये जो है, ये XY लाइन जो है जी क्या है, माध्यम के बीच एक परत है। माध्यम के बीच एक परत है। जैसे ऊपर वाला जो है विरल माध्यम है। अब विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम को हम आसानी से बोल सकते हैं जो वायु हो, जिसमें वायु हो। और सघन माध्यम होता है कांच है, जल है, उसमें। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण इस माध्यम से कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में। परावर्तन में क्या होता है, वापस लौट जाती है। और इसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब प्रकाश की किरण यहाँ से आई इस तरीके से, और वह इस तरीके से इसमें चली गई, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। जाना चाहिए इसे इस तरह की सीधा, लेकिन क्या हुई, ये अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गई। और हम अभिलंब डालते हैं इन दोनों के बीच में। ये विरल माध्यम होता है और सघन माध्यम होता है इसमें। अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास गिलास है और इसमें हमने पेंसिल डाल रखी है। जैसे अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा भी कहना चाहें अपवर्तन की, तो हम ये कह सकते हैं अपने शब्दों में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसा कि आपने इसमें देखा था कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी,
तो जाना चाहिए था इसे बिल्कुल सीधा इस तरीके से जो यहाँ से आ रही थी, लेकिन ये क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो उसे ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, कि जाती है तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कंडीशन रहती है, अगर सघन विरल से सघन में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि जब एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब की तलहटी से थोड़ा ऊपर उठता दिखता है। तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें पेंसिल डालिए, तो पेंसिल जो थी जब आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से थोड़ा तिरछा दिखाई देगी। तो वही होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसे ही जब आप सिक्के को डालिए पानी से भरे गिलास में तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है। सिक्का जो होता है थोड़ी ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है। वो भी क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है।